खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज रूहानी वज़ाइफ के ज़रिए बताते हैं, सिखाते हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी जिलानी साहब। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। आदमी को आदमी से खौफ ऐसा अल-अमा, आ गए किस दर्द की वादी में हम शाहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। और हमारे साथ आज जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं उनको ये मैं सवाल करना चाहता था जाली आमलीन से मुतालिक, जो कल हमारी गुफ्तगू रह गई है। लेकिन पहला सवाल जो बहुत बुनियादी और शायद ये मुझे पहले रमज़ान को करना चाहिए, वो ये कि ये बताइए हज़रत के जो भी आप वजीफ़ा बताते हैं जी, आप कहते हैं उससे उसके अव्वल और आखिर पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ें, इसकी क्या हिकमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी दो हिकमतें। एक तो ये है कि अल्लाह ताला के कुछ अस्मा जलाली हैं और कुछ जमाली। अच्छा, दुरूद शरीफ जो है बिल्कुल ठंडी चीज़, सरकार का नाम है, उनका जिक्र है। सही। तो बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि वजीफ़े के अव्वल और आखिर जब दुरूद पढ़ा जाएगा तो अगरचे वो जलाली होगा लेकिन इसकी ठंडक से उस जमाली हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये वजह है। और दूसरी मेन वजह जो है वो ये है कि दुरूद जो है ये कबूल ही कबूल है। हाँ, ये कभी रद्द नहीं होता। वाह। आदमी जब भी पढ़े, जिस वक्त पढ़े, जिस लम्हे पढ़े, उसी वक्त कबूल। और फजीलत आपको पता ही है, एक मरतबा पढ़े तो 10 दर्जे बुलंद, 10 गुना माफ़ हो गए, 10 नेकियां लिख दी गई। ये सारी चीज़ें। सही। तो अब उन्होंने ये कहा कि इसलिए अव्वल और आखिर में दुरूद पढ़ा जाए और हर दुआ के भी अव्वल और आखिर में पढ़ा जाए। अच्छा, इसलिए कि ताकि तुम्हारी दुआ जब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पहुँचे तो इस हाल में पहुँचे कि दुरूद उसे अपनी आगोश में लिए हुए। वाह 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 वाह। अच्छा, दुरूद क्योंकि कबूल है और हम चाहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो जाए, हमारा वजीफ़ा कबूल हो जाए, तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला अव्वल और आखिर को कबूल कर ले और दरमियान को रद्द कर दे। हाँ, तो जब अव्वल और आखिर कबूल है तो दरमियान भी कबूल है। क्या बात। इस वजह से ये दुरूद हर वजीफ़े के अव्वल आखिर में पढ़ा जाता है और एक किस्म का सरकार का वसीला भी है, उनका ज़िक्र भी है, उनका नाम भी है। तो जब इस हाल में दुरूद, वजीफ़ा और दुआएं दुरूद अपनी आगोश में लेकर जब पहुंचता है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। क्या बात। हमने वो देखा है ना, जब कोई वीआईपी गुजरता है जी, तो या गुजर रहा होता है तो उसके आसपास सिक्योरिटी गार्ड उसे घेरे हुए होते हैं बिल्कुल, ताकि बाहिफाजत उसे मंजिल तक पहुंचा सके। दुरूद शरीफ जो है वो सिक्योरिटी गार्ड है, ये बिल्कुल वो आपने बाहिफाजत आपकी दुआ को लेके जाता है। सीधे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अच्छा, पहुंचा। उसमें तो हूटर वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, इसमें हूटर भी नहीं होता। ये खामोशी से लेके जाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये बताइए कि ऐसा कौन सा वजीफ़ा है जो आमिलीन से आप हजरात से रब्ता ना हो तो बंदा अपनी तरफ से पढ़ ले, इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई यानी ज़्यादा पढ़ ले तो भी कोई, जैसे आप बता रहे थे कि जी, ऐसा कोई इफ़ेक्ट ना जलाली ना हो। जलाली ना हो, तो ऐसा कौन सा वजीफ़ा है जो बग़ैर किसी आमिल से पूछे भी पढ़ा जा सकता है? एक बहुत आसान है, या हफीज़ो एहफ़ज़ना, या हफीज़ो एहफ़ज़ना, यानी ये हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ ली जाए और उसके बाद अपने हाथों पे दम करके अपने ऊपर दम कर लें, हर चीज़ से महफूज। वाह वाह। हाँ, कोई भी जादू हो, नज़र हो, कैसी भी चीज़ हो, और आपको ये हो कि जैसे ये आमिल अगर मेरे ऊपर कुछ कर देगा, फ़लाँ जो है उसके ऊपर, जैसे कल आपने कहा था कि अगर हम उनकी मुखालफत करें तो हमें नुकसान है, तो आप ये पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, आप चले जाएं, कुछ नहीं हो। अच्छा, वैसे हज़रत ये बताएं कि जैसे हालात हैं आजकल तो लॉकडाउन जी। है, आम तौर पर माएँ या बीवियाँ या बहनें या बेटियाँ बहुत डरती हैं जी, उनके वालिद, उनके शौहर या उनके भाई या उनके बेटे जब बाहर जाते हैं जी, तो एक हिसार आप हजरात बताते हैं कि जाते हुए एक हिफाजत हो जाएगी और वापसी खैर खैरियत से घर आ जाएगा। वो हिसार क्या होता है, उसके बारे में ज़रा बताइए। वो हिसार ये है कि आयतल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ें और 1 मरतबा सूरह फातिहा। ये खुद पढ़े जो बाहर जा रहा है या उसके अहले खाना पढ़े? अगर खुद पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर खुद ना पढ़ सके तो अहले खाना पढ़। तो पहले वही अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, वो तो लाजमी है। सही। उसके बाद 11 दफ़ा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा या 7 मरतबा सूरह फातिहा। भाई ये पढ़ के और उसके बाद अपने ऊपर दम कर ले, चला जाए। और अगर कोई और पढ़े तो वो उस पर दम कर दे, और अगर वो जा चुका है तो उसका तसव्वुर ही करके
कि हम इसके लिए इशार कर रहे हैं कि बहिफाजत ये वापस आ जाए। वाह वाह वाह। तो उसमें भी अल्लाह का करम होता है कि वो बखैर आफियत वापस आ जाए। यानी ये 24 घंटे का हिसार है, यानी अगर आप एक मरतबा कर लें तो 24 घंटे तक आप हिसार में हैं। क्या बात। तो इसमें हर चीज़ से महफूज है। क्योंकि एक वक्त कराची में ऐसा था ना कि जी हाँ, बहुत बाहर निकलते थे खतरनाक। तो घर वाले परेशान हो जाते थे, यानी बाहर निकलना ही दुश्वार था कि कोई मार दे, कोई लूट ले। तो उसके लिए भी अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। अब पूरे इत्तेकाद के साथ पढ़े, यकीन के साथ। आयतुल कुर्सी की फजीलत तो वैसे भी है, और उसके साथ जब सूरह फातिहा शामिल होगी, दुरूद पाक शामिल होगा, तो आप देखें अपने ऊपर हाथ फेर ले, और दूसरा पढ़े तो वो दम कर दे, ये खुद अपने ऊपर कर ले। और अगर ये जा चुका है, कोई बच्चा चला गया, आप वैसे ही तसव्वुर करके आप कर लें, इंशाअल्लाह महफूज। अच्छा, ऐसा हो सकता है हम दुआ हिज़्बुल बहर पे कोई गुफ्तगू कर लें? हाँ बिल्कुल हो सकता। तो आप हजरात के यहाँ जो सिलसिला है दुआ हिज़्बुल बहर का, वो भी ज़रा बता दें ताकि लोगों में ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो अगले साल के लिए। इस साल तो हो गया। अच्छा, हाँ इस साल तो शुरू हो चुका अब तक। देखें, दुआ हिज़्बुल बहर जो है ये हज़रत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में ख़ुद अता फरमाई। माशा। उनका एक वाक़या था कि जैसे हज का हुक्म हुआ, हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में बातें मुखालिफ चली, तो बादबान थे उस ज़माने में, ऐसे तो जहाज़ नहीं थे, तो जहाज़ वहीं रुक गया, तूफ़ान आ गया। और उसके बाद ये कि लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये तो कहते हैं मैं हज पे जाऊँगा, मुझे हुक्म हुआ है, तो ये कैसे पहुँचेंगे। तो आपको सख्त सदमा हुआ, उसी कैफियत में सो गए, सरकार की ज़ियारत हुई, फरमाया ये दुआ पढ़ो, और आपने ख़ुद याद कराई। अच्छा। तो शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसके अल्फाज मैंने तराशे नहीं हैं, मैंने दहने रिसालत से लिए हैं। वाह वाह वाह, इतनी ज़बरदस्त दुआ है। वाह। तो फरमाते हैं कि जब मैं बेदार हुआ, मैंने अपने जो मुरीदीन साथ थे जहाज़ में, पानी का जहाज़ था, तो उनको याद कराई और कहा ये पढ़ो और कुदरत का करिश्मा देखो। वाह वाह। तो सब ने मिलकर ये दुआ पढ़नी शुरू की। तो बाद मवाफ़िक़ चली और इतनी तेज़ हवा चली कि बहुत कम टाइम में जद्दा पहुँच गए। अच्छा। और ये उनकी करामत देखकर कितने हिंदू और यानी गैर मुस्लिम जो उस जहाज़ में थे, वो सब के सब मुसलमान हो। और आपने यहाँ तक फरमाया कि अगर मेरी ये दुआ बगदाद में पढ़ी जाती तो सुकूत बगदाद ही ना होता। अच्छा। वो जो चंगेज़ खान ने हमला किया था, फरमाया ऐसी ये ज़बरदस्त दुआ है। सही। तो इसकी बड़ी फजीलत है, और इसका पढ़ने वाला जो है हर चीज़ से महफूज है, नज़र से, गुज़र से, हसद से, और किसी भी किस्म की दुश्मनी से, क्योंकि इसके मवक्कलात हैं। जो आदमी इसको पढ़ता है ना, तो वो इसके साथ हो जाता है। अच्छा। और जिस वक्त पढ़ी जाती है तो उनकी हाज़िरी होती है। अगर आप यकसुई के साथ अलहदा में बैठ के पढ़ें, आप तो माशाल्लाह खुद पढ़ते, तो आप देखेंगे एक कैफियत महसूस होगी। तन्हाई में बैठ के आप पढ़ रहे हैं, लेकिन महसूस होगा कि साथ कोई है, तो उन मवक्कलात की हाज़िरी होती है। और जो मुसलसल पढ़ता है तो फिर जहाँ भी बंदा जाता है उसके साथ होता है। क्या बात। और उसकी वजह से औरों की भी हिफाजत हो जाती है। हाँ। इसकी बड़ी, तो इसमें जो ये ज़कात जो हम देते हैं रमज़ान जी, शरीफ इसकी में, इजाज़त का बता दीजिए। तो इसका तरीका ये है कि 40 रोज़े इसमें रखने पड़ते हैं। अंडा, मछली, गाय का गोश्त, इसका परहेज़ होता है। पहले यकुम रमज़ान से हम शुरू करते थे, और ईद का दिन छोड़ के उसके बाद 9 या 10 रोज़े मुकम्मल कर लें ताकि 40 हो जाए। इस दफ़ा और गुज़िश्ता सालों से हमने 18 शाबान से शुरू किया, तो इंशाअल्लाह 29 रमज़ान को 40 रोज़े पूरे हो जाएंगे। तो ये इस किस्म की ये उसकी एक ज़कात है। सही। जिस तरह हर वजीफ़े की ज़कात होती है, तो हर साल ये ज़कात दी जाती है, तो ये चीज़ अमल में आ जाती है। वाह वाह। तो फिर आप एक दफ़ा भी पढ़ के आप दम कर दें तो फ़ायदा हो जाएगा। क्या बात। कि आप पानी पे दम करके अपने घर वालों को पिलाएं, वैसे करें, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा, शिफा है। 2-3 मिनट बाकी हैं, और साजिद जो है वो अहले बैत की एक अजीम शख्सियत, एक अजीम हस्ती जी, उनकी शान में एक मनक़बत पढ़ना चाहते हैं। 2 मिसरे पढ़ दें, हज़रत साहब आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। जी। इश्क है जिनका हम पर लाजिम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम। इश्क है जिनका हम पर लाजिम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम। हम गए उनके दर के मुलाजिम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम। इमाम शाफ़ी ने फरमाया कि जिसकी दुआ कहीं कबूल ना होती हो, वो सैयदना इमाम मूसा काज़िम पाक के रोज़े पर आए, उसकी दुआ कबूल होगी। फरमाते हैं अल्लामा उजागर साहब कि जिसका कोई काम रुका हो, कैसी
मुश्किल सर पे खड़ी हो, आए उजागर बनकर खादिम मूसा काज़िम, मूसा काज़िम। हम गए उनके दर के मुलाजिम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम। अच्छा वैसे हज़रत मूसा काज़िम, इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के जलवे भी कैसे हैं? क्या बात है। वहाँ जाने का शबीर रास्ता। भाई, मैं आपको एक बात शेयर करूंगा। जी शाहजी क़िबला तशरीफ़ फरमाएं। मुस्तजाब दावत हैं आप, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार अता फरमाए। आप यकीन करें मेरी हाज़िरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, साथ भी थे एक बार साथ सफ़र थे। में। तो व्हील चेयर लेडीज़ के जो पोर्शन है, सिक्योरिटी पोर्शन, वहाँ से वालदा की व्हील चेयर, मेरी वालदा की व्हील चेयर लेकर गया, वहाँ पर एक लेडीज़ के सुपुर्द किया। मतलब दौरानिया उसका अगर लेडीज़ सिक्योरिटी क्रॉस करके निकलती है, बहुत ज़्यादा अगर टाइम लगेगा ना तो 5 मिनट लगेंगे। सही। 10 मिनट हो गए, मेरी वालदा नहीं आई। अच्छा मैंने सरकार का गुंबद को देखा, 2 गुंबद हैं वहाँ पर, हाँ भाई 2 गुंबद हैं सुनहरी आपके। तो एक आप हैं और एक आपके पोते भी वहीं पे तशरीफ़ फरमाएं। तो मैंने आपकी गुंबद की तरफ नियत की, मैंने कहा सरकार यहाँ दुआएं मुस्तजाब होती हैं, कबूल होती हैं, मेरी वालदा नहीं आ रही। गुंबद को देखने के बाद मैंने यूँ देखा, 15 मिनट के बाद मेरी वालदा सामने से तशरीफ़ ला रही हैं। माशाल्लाह। इतने मुस्तजाब हैं। और रौनक भी हज़रत रौनक ज़बरदस्त। अच्छा उस इलाके का नाम ही काज़मीन हो गया ना, काज़मीन, जी हाँ, काज़मिया हो गया। जी हाँ। क्या बात है। तो ज़िंदगी में एक बार मैं हमेशा कहता हूँ इराक़ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हम आम ज़िंदगी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक टिकट में 2 मज़े, सही, और इराक़ ऐसी सरज़मीन है एक टिकट में 200 मज़े। सही बात है, बिल्कुल। नाम लेते रहें, मज़ारात का नज़ारे करते रहें, दुआएं करते कितने वहाँ पर रहें। बरकत। एक मरतबा ज़रूर जाना चाहिए, और जब जाने की बात हो तो ब्रेक पे ज़रूर जाना चाहिए, और ब्रेक पे जब जाने की बात हो तो कराची उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सैर का वक्त हो चुका है, ये ऐलान करके जाना चाहिए। अज़ान फ़जर होगी यहाँ से लाइव। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बरह रास्त इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। अज़ान फ़जर हो गई कराची में, हमने नमाज़ पढ़ ली और कराची के बहुत से हमारे साथी शहरी नमाज फ़जर अदा कर रहे होंगे, और पाकिस्तान के दीगर जो शहर हैं अक्सर
उसमें अज़ान फ़जर, नमाज फ़जर के बाद लोग वापस अपने घरों पे आ गए हैं। जो घरों पर आकर टेलीविज़न सेट के सामने हैं वो देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। तो रूहानी गुलदस्ता में हम मौजूद हैं और पहले चलते हैं कलाम की जानिब। फ़हद गौस क़ादरी और कामरान क़ादरी हमारे साथ हैं, मिलकर एक कलाम पढ़ेंगे, इसके बाद डॉक्टर साहब से कुछ गुफ्तगू करेंगे। जी। गुंबदे खज़रा के दाम की हवा मांगी है, गुंबदे खज़रा के दाम की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, पर हम फकीरों ने मदीने की फ़ज़ा मांगी है, हम फकीरों ने मदीने की फ़ज़ा मांगी है, अलमदद या मंगते ने तुम्हारे तुमसे सब्ज़ गुंबद की फ़ज़ा बगैर खुदा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। चलो पढ़िए आप। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ, बस एक बार चले आओ मुस्तफ़ा की तरफ, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार, दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, कहा मजनू ने
कोई मिसल लैला हो नहीं सकता, कहा फरहाद ने शीरी के जैसा हो नहीं सकता, जुलेखा ने कहा यूसुफ से अच्छा हो नहीं सकता, कहा उन सब से मैंने सब ये मुमकिन है, मगर सुन लो मोहम्मद दूसरा पैदा जहां में हो नहीं सकता। ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार, ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। कदम जहां भी कहीं मेरा डगमगाया है, कदम जहां भी कहीं मेरा डगमगाया है, सहारा देने करम आप ही का आया है। जहां जहां भी गए वो करम ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। मांग बार बार, मांग बार बार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। से मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है, अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। रूहानी गुलदस्ता हमारा सेगमेंट है। अच्छा हज़रत, ये बताएं, किसी का हाफिज़ा कमज़ोर हो तो उसके लिए क्या कोई वजीफ़ा है कि हाफिज़ा तेज़ हो जाए? इसके लिए एक दुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। अच्छा अच्छा, ये कई चीज़ों के लिए है। अच्छा हाफ़ज़े के लिए तो है ही है। अगर किसी बच्चे की ज़बान में लुकनत हो तो ये दुआ पढ़ के पानी पे दम करके भी पिलाई जा सकती है। अच्छा और जिसका अपना हाफ़ज़ा कमज़ोर हो वो भी ये पढ़ सकता है। अच्छा मशहूर है, रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसका तर्जुमा तो आप जानते हैं क्या है, अल्लाह मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे काम को आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा को खोल। तो ये आयत मुबारक जो है ये सूरह ताहा की आयत नंबर 25 से 28, ठीक है, और पारा नंबर 16। सही। तो ये आयत 101 मरतबा फ़जर के बाद पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा, सही। और उसके बाद ये पानी पे दम करके पी लें। और जिसको ऐसा कोई मसला हो तो उसको भी पिला दें, इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, इसमें यह कि कम से कम 21 दिन या 41 दिन ये मुसलसल पढ़े। अच्छा हाँ, ये भी इसकी एक तादाद भी है। सही। तो जैसे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह फ़ायदा महसूस होगा। और एक तरह का ये भी है कि अगर पानी पे दम ना करें तो हाथों पे दम करके अपने ऊपर दम कर लें। वाह, रोज़ाना ये भी कर लें तो इससे भी हाफ़ज़ा तेज़ हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हाफजे का। सर में दर्द रहता है बहुत से लोगों को, हर वक्त बेचारे ज़हीन भी हैं, काम में भी ठीक हैं, बाकी सेहत भी ठीक है, सर का दर्द नहीं जाता। तो आप लोगों को मैंने देखा है कि अक्सर आमलीन जो है ना वो सर पे हाथ रख के दम करते हैं। तो आप कोई वजीफ़ा खुद बंदा आए तो पढ़ते हैं या बता देते हैं कि हमारे गैर मौजूदगी में घर पे भी अगर सर में दर्द हो तो ये पढ़ना चाहिए? और वो बता क्या भी है? देते हैं, अगर कोई आए तो पढ़ के भी दम कर देते हैं, और उसको भी बता देते हैं कि अगर कोई ऐसी सूरत हो तो उसके लिए सूरह नास है, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 मरतबा या 7 मरतबा वही अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये पढ़ के फिर दम करते। अगर आप करें तो उसके सर को पकड़ के पढ़ते रहे और दम करते रहें। अच्छा, और अगर वैसे कोई किसी के अपने सर में दर्द है तो 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ के अपने हाथों पे दम करे और फिर उसके बाद अपने ऊपर दम करे। सुभान अल्लाह, तो माशाल्लाह। इसमें शिफा है। बहुत शुक्रिया। तो वक्त थोड़ा सा कम है, आज हमारे साथ सुमेर भी हैं, तो डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया, आप दोनों का भी शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। सुमेर के कलाम से करेंगे इख्तिताम। जी। सुकून पाया है बेकसी ने
हुदूद गम से निकल गया सुकून पाया, सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया ख्याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम में अबद गया हूँ, कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम में अबद गया वाह 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 वाह। तलाश जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ। और शब्बीर भाई इस नात का हासिल कलाम शेर है। सुभान अल्लाह सुभान। और मेरे डॉक्टर साहब के खानका में ये काफ़ी पढ़ा गया है, माशाल्लाह। मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया